नमस्कार, स्वागत दोस्तों आप सबों का आज के सेशन में। दोस्तों आज का सेशन हमारा 13वां सेशन है। इससे पहले हम लोग 12 सेशन बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल पर मेरे सेशन को, इससे पहले जाकर सारे सेशन को देख लें, उसके बाद अगर इस सेशन को देखेंगे तो और भी फायदा होगा। दोस्तों आज हम लोग सीटेट के साथ साथ बीपीएससी टीचर का जो वैकेंसी आने वाली है उस लेवल के भी क्वेश्चंस को आज हम लोग टैकल करेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें और एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आप अच्छे से लिखें। तो शुरू कर दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। कहता है यदि 21 168 बराबर 2 पे पावर a गुना 3 पे पावर b गुना 7 पे पावर c है, जहां a b और c प्राकृत संख्याएं हैं, तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या होगा? ऑप्शन आपको दिया गया है। ध्यान रखेंगे यहां पर एक वर्ड का चर्चा हुआ है, प्राकृत। दोस्तों प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, और प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 2 3 कहां तक दोस्तों? अनंत तक। ध्यान रखेंगे प्राकृत संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ठीक है। प्राकृत संख्या में 1 से कहां तक दोस्तों? अनंत तक। और अगर इसमें हम लोग 0 को भी शामिल कर देंगे तो ये पूरा का पूरा दोस्तों जो सेट बनेगा, सेट मतलब समूह, जो पूरा समूह बनेगा दोस्तों ये क्या होगा? ये पूरा का पूरा सेट कहलाएगा पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण हो जाएगा। 0 आने के बाद संख्या दोस्तों क्या हो गई? पूर्ण हो गई। कैसे? क्योंकि पहले हम लोग 10 जो है बोल पाते थे, 20 बोल पाते थे, लेकिन 0 के इन्वेंशन के बाद हम लोग 10 को लिख पाते हैं, 20 को लिख पाते हैं, 30 को लिख पाते हैं। इस तरह से संख्याओं को पूर्ण करने का काम किसने किया? 0 ने किया। इसलिए हम इसे शामिल करने पर क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 21 168 बराबर 2 पे a 3 पे b और 7 पर c। तो हमको जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसमें जो समीकरण दिया गया है, पूछा गया है, उसको बनाने से पहले हम लोग को क्या करना होगा कि इसमें हमको a b c का मान पता करना होगा, क्योंकि उसमें a b c का मान को पुट करना है। देखिए इसका सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है, इसको आप भाग करना शुरू करेंगे। 2 से भाग करेंगे एक बार में, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। फिर से भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। फिर 2 से भाग करेंगे 13 और यहाँ हो जाएगा 23। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 2 से भाग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंत में 3 आ गया। तो देखिए आपको यहाँ हिंट किया गया है कि 2 से पहले भाग करना, फिर 3 से, फिर 7 से भाग करना है। तो फिर 3 से भाग करते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 एकम 3। फिर देखिए 3 से भाग होगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 4 4 8 1 9। दोस्तों जब हम संख्याओं के अंकों को जोड़ते हैं और 3 6 या 9 मिलता है तो वो संख्या 3 से कटेगी। फिर 3 से भाग करते हैं तो 3 एकम 3, कितना बचा? 1 और 4, 4 तिया 12, कितना बचा? 2 और 1, 7 तिया 21। अब इसको आप फिर से जोड़िए, 4 7 4 11 1 12, फिर 3 से कट जाएगा। 4 तिया 12, 9 तिया 27। अब दोस्तों फिर से क्या करेंगे आप? 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भाग करेंगे 7 बार में, फिर 7 से भाग करेंगे 1 बार में। यानी हम तब तक भाग करेंगे जब यहां पर 1 ना मिल जाए हमको, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए 2 की संख्या कितनी बार हुई? 4 बार। 3 की संख्या 3 बार और 7 की संख्या 2 बार। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 3 और 7 पे पावर 2। अब देखिए आपको सवाल क्या पूछा गया दोस्तों? सवाल पूछा गया है 4a माइनस 5b प्लस c। तो देखिए a के पास कितना रखेंगे? देखिए यहां पर 2 पे पावर को हम a बोलते हैं, यानी 4 का मान दोस्तों कितना हो गया? a बराबर 4। b का मान बताइए? b का मान 3 और c का मान 2। तो अब यहां वैल्यू को रखते हैं 4 गुने 4 माइनस 5 गुने 3, ठीक है, और प्लस c का मान 2। तो 4 चौक 16, 16 में 15 चला गया, 1 बचा और वहां से 2 मिला करके हो गया आपका 3। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो देखिए इस सब सवाल में ट्रिक दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
और इन सब सवालों को आप एक बार अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन का बस ट्रिक यही है कि आपको यहाँ दिया गया है कि पहले 2 से भाग करना, फिर 3 से भाग करना, फिर 7 से भाग करना, आपको अकबकाना नहीं है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये सवाल सीटेट और बीपीएससी दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ में ये सवाल दोस्तों आपको सीटेट के 6 to 8 में जो साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं उसको भी पूछा गया है। तो आप इस सवाल को ढंग से बनाइए, ये सभी टेट में आता है, किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कहता है माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में या प्रत्येक स्थिति में 5 शेष रहता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। ऑप्शन देखिए आपको दिया गया है। तो अब देखिए ऐसा सवाल जो बनेगा दोस्तों वो कैसे बनेगा, 8, 12, 20, 28 और 35। देखिए यहां सबसे पहले हिंट कर दिया गया है कि x एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है। अब सबसे छोटी है इसका मतलब है कि इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और उसको अगर हम इन 5 से भाग करते हैं तो प्रत्येक दशा में दोस्तों क्या होता है, 5 शेष बचता है। तो सबसे पहले अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों एलसीएम जो होगा वो इन सब से कटने वाला होगा, और एलसीएम निकाल के अगर उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो वही संख्या हमसे पूछ रही है, और उस संख्या के अंकों को जोड़ देंगे, हमारा उत्तर सामने आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम निकालने का टेक्निक आसान क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आप भाग वाला विधि सब कुछ जानते हो। अगर भाग करके कंपटीशन में अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं, है ना। देखिए सबसे पहले बड़े वाला को उठा लो 35, और 35 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 गुने 7 ऐसे लिख डालो। 35 को 5 गुने 7 ही लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते, तो उसको लिख दिया हमने। अब देखना है कि 8 यहाँ मिलता है क्या, तो भाई 8 यहाँ किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 और 7 दोनों अभाज्य है, तो इन दोनों में और 8 में कोई कॉमन होगा ही नहीं, तो 8 को उठा के पूरे यहाँ पे छाप देना है। आई बात समझ में। अब देखना है कि 12 यहाँ पर कुछ है क्या, देखो 12 या 12 का कोई हिस्सा है क्या। देखिए 12 होता है 4 तिया 12, और यहाँ पर दोस्तों 8 में 4 है। अगर हम यहाँ पे कहीं 3 लगा दें तो हमको 12 मिल जाएगा। 8 का 4 और गुने कर देंगे 3, 12 मिल गया। अब देखिए 20 है क्या, ये खत्म हो गया। देखिए 20 में से अगर इसका हम 4 पकड़ लें और यहाँ गुना 5 कर दें, देखिए 20 हमको मिल जाएगा, यानी 20 यहाँ पहले से ही है। अब देखो 28 है क्या, तो यहाँ का 7 और यहाँ का 4, 7 चौक 28, 28 भी मेरे पास है, इसको भी काट देना है। अब इसको गुना करना है, 8 पंचे 40 और 7 तिया 21, 21 से अब इसको दोस्तों क्या करना है, अब इसको जो है गुना कर देना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और दोस्तों यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और दोस्तों यहाँ कितना आ गया 0, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये संख्या दोस्तों जो है, ये संख्या वह संख्या है जो इन सब से कट जाएगी। तो हमको जो संख्या मांगा गया है उसमें तो शेष 5 आना चाहिए ना, तो 840 में 5 जोड़ देना है, तो हो जाएगा 845। आई बात समझ में। अब 845 को अगर आप जोड़ते हो तो 5 4 9, 9 8 17 आना चाहिए। देखिए आपको ऑप्शन में 17 दिया गया है कि नहीं दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में ही 17 दिया गया है, यही इसका उत्तर होगा। आई बात समझ में। तो देखिए कभी कभी क्या करेगा कि आपको केवल संख्या पूछेगा, तो संख्या पूछेगा तो भाई आप इतना में ही उत्तर लगा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा एडवांस अगर करेगा, जैसे बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम लेगी वहां पे हो सकता है। अगर हम बात करें यूपी टेट का तो वहां हो सकता है। 6 to 8 की बात करें तो वहां भी हो सकता है कि भाई संख्या के अंकों को जोड़ के बताइए कितना होगा। तो अंकों को जोड़ा हमने तो कितना मिला, हमको 17 मिल गया। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहता है 1710 की एक राशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना बराबर है। तो ए और सी में क्या अंतर है, यानी ए और सी का जो पैसा है उसमें क्या अंतर है। आपको ऑप्शन दिया गया है 360, 450, 480
और 540। अब देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन कहता क्या है, कुल राशि कितना दिया गया है 1710। ठीक है, इसको बांटना है हम लोग को 3 आदमी में, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। तो कहता है ए का 4 गुना, अगर हम 4 गुना ए से कर दें, और बी को कहता है 6 गुना, अगर हम 6 गुना बी का कर दें, और सी का कहता है 9 गुना, तो 9 गुना सी का कर देते हैं। ये तीनों आपस में दोस्तों क्या है, बराबर है। ठीक है, आई बात समझ में, ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। अब एक बात आप लोग अपने मन में सेट कर लीजिए कि जब भी किसी मिले जुले पैसा का बंटवारा करना हो तो आपको हमेशा अनुपात पे काम करना होगा, रेशियो पे काम करना होगा। तो हम सबसे पहले इन दोनों में बात करते हैं। तो जब कभी दोस्तों ऐसा रहे कि कोई अंक किसी अक्षर से गुना में हो, फिर यहाँ अंक किसी अक्षर से गुना में हो और दोनों बराबर में हो, तो ए का मान यहाँ होगा, बी का मान यहाँ होगा। एक काम करते हैं, इन दोनों को हम 2 से काटेंगे तो 2a बराबर 3b आ जाएगा। तो a अनुपात अगर हम b की बात करें, a अनुपात b की बात करें, तो a का मान दोस्तों आ जाएगा कितना, 3। a का मान 3 और b का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 2। देख लीजिए, a का मान 3 और b का मान 2। अब अगर हम 6b और 9c में बात करते हैं, 6b और 9c में बात करते हैं, तो 3 से काटने पर 2b बराबर 3c। अगर हम 3 से दोनों काटें तो ये स्थिति बनेगा दोस्तों। b अनुपात c जो मान आएगा, b अनुपात c दोस्तों मान जाएगा, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें करना क्या है कि अब देखिए इसमें ए बी का मान यहाँ निकल गया, देखिए यहाँ पे बी सी का मान निकल गया। अब अगर हम ए बी अनुपात की बात करें और बी सी अनुपात की बात करें तो दोनों देखिए, दोनों में बी और बी कॉमन है। तो अब देखिए यहाँ पर एक काम करना है आपको, ए बी का मान यहाँ लिखना है, ए बी, और यहाँ दोस्तों क्या है, बी सी। तो दोस्तों ये बी है ना, ये वाला बी है और ये वाला ए है, तो बी के पास बी का मान रखेंगे और यहाँ सी को धकेल देंगे बगल में। ठीक है, अब यहाँ से एक छोटा सा गेम खेलेंगे। तो कैसे, अगर हम इस तरह से चलेंगे, ध्यान रखिए, हम ऐसे सूत के चलेंगे ऐसे करके, तो ऐसे अगर सो के चलेगा आदमी तो सबसे पहले क्या भेटाएगा, 3 भेटाएगा ना, तो इसको यहाँ भर देना है क्योंकि यहाँ पे खाली है। और इधर से भी कोई सूत के अगर चलेगा, ऐसे करके चलेगा, तो पहले क्या भेटाएगा बता, 2 भेटाएगा, तो हम यहाँ खाली में 2 भर देंगे दोस्तों। अब ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये होगा 3 दूनी 6 और ये होगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब आपको अनुपात मिल चुका है 9:6:4। ठीक है, तो अब देखो इसको करना क्या है, अब ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, c का मान हो गया, तो सबको जोड़ते हैं, 6 4 10 और 9 19, 6 4 10 और 9 19। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि 19 भाग का मान हमको मिला के दिया गया है, तो 19 गुने 9 171। तो 1 भाग का मान कितना आया बताया जाए, 1 भाग का मान दोस्तों 90 आया। अब देखिए ए और सी में कितना का अंतर है बताया जाए, 5 भाग का। ए और सी में कितना का अंतर दोस्तों, 5 भाग का। तो 5 गुने अगर हम 90 कर देंगे, क्योंकि 1 भाग का मान 90 है, तो 5 भाग अंतर न मांगा है हमको, ए और सी में अंतर मांगा है, तो अंतर 5 भाग है। 5 को 90 से गुना करेंगे तो 9 5 45, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए मैंने बताया जो आज तक कभी रेशियो के ऐसे सवालों को नहीं बनाया हो और अच्छे से समझना चाहता तो वो अच्छे से समझ सकता है। अब दोस्तों ट्रिक ये होता है कि कभी कभी ये हो सकता है कि फेल हो जाए, लेकिन देखो एक ट्रिक है जो कि आपको काम आ सकता है, जरा देख लो ध्यान से। देखिए जब कभी ऐसा हो कि मिला जुला पैसा आपको दिया गया, जैसे यहाँ पर दिया गया 1710 में ए बी सी तीनों का पैसा है। अब ए का कुछ गुना, बी का कुछ गुना और सी का कुछ गुना क्या दोस्तों आपस में क्या है, बराबर हो, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। और दोस्तों वो कितना होगा, तो खाली उल्टा कर देना है, यहाँ होगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। बी का 6 रहेगा और यहाँ पर सी का 4 हो जाएगा। बाकी आप सेम प्रोसेस से चलेंगे, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बहुत ही बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा था कि आप गणित को पहले सीखें, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा पूछा जाएगा। ठीक है, आपको उस तरह से अच्छे से प्रिपेयर होना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों देखिए आपके सामने एक बहुत ही बेसिक सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी अगर आपको थोड़ा सा ज्यामिति में अगर पकड़ है तो आप ये क्वेश्चन को बना सकते हैं।
कहता है चार त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, देखिए चार त्रिभुजों की भुजाएं देखिए आपको दिया गया है, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा समूह जो है समकोण त्रिभुज बनाता है या बना सकता है। तो अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है, ट्रिपलेट दोस्तों क्या होता है, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच के संबंध को हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो अगर ट्रिपलेट पता हो तो ट्रिपलेट में एक वैल्यू आता है 19 40 41। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा अगर 19 है तो अगला 40 होगा और उसका कर्ण दोस्तों कितना होगा, 41 होगा। और यह जो संबंध है यह किसका है, समकोण त्रिभुज का है। इसी प्रकार से कई और सारे आपके पास वैल्यू हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे 3 4 5 6 8 10 है ना, 5 12 13। इस तरह के कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको ट्रिपलेट का वैल्यू देता है, ताकि आप समकोण त्रिभुज को आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये था आपका ट्रिपलेट, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या दोस्तों होगा, चौथा होगा। देखिए चौथा किस में दिया गया है, चौथा देखिए डी में दिया गया है, तो आपका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन भी एलसीएम एचसीएफ से है। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ का धीरे धीरे स्तर क्या है दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। 2022 के सीटेट एग्जाम में देखा गया था कि एलसीएम का कुछ ऐसा साल पूछा गया कि बच्चा समझ ही नहीं पाया कि इसमें एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है और z का मान दिया गया है, तो कहता है कि x, y और z का महत्तम समवर्तक यानी HCF, जिसको आप GCD भी कहते हैं यानी मौसो कहते हैं, क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। देखिए x का मान दोस्तों दिया गया है 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 3। y का मान दिया गया है 2 पे पावर 2, 3 पे 3 और 5 पे 4 और 7 पे 3। z का मान दिया गया है 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 2, 7 पे पावर 5। दोस्तों इस सवाल में केवल आपको हम HCF ही नहीं LCM भी सिखा देंगे कि LCM कैसे निकाल सकते हैं और HCF दोनों कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार पहले हम HCF देखते हैं। देखो HCF में आप मेरा एक छोटा सा बात याद रखना, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों HCF क्या है, तो HCF है कॉमन। सिंपल भाषा में HCF दोस्तों क्या है, तो HCF है कॉमन। अगर आप 2-3 संख्याएं जो दी गई हैं उसमें से कुछ अगर कॉमन छीन सकते हो, अगर उससे कुछ छीन सकते हो ना कॉमन, तो वही आपका HCF है। जैसे 4 8 और 6, अगर ये 3 संख्या आपको दिया जाए 4 6 और 8, तो इन तीनों में से क्या छीन सकते हो, तो आप कहोगे भैया तीनों में से हम 2 छीन सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़ाम भी 4 है, 2 के पहाड़ाम भी 6 है और 2 के पहाड़ाम भी 8 है। तो इसको हम आसानी से 2 हम इन तीनों से छीन सकते हैं। तो अब देखो इसमें 2 तीनों में है, 3 तीनों में है, 5 भी है, 7 भी है। अब यहाँ बात ये आती है कि हम छीनते कितना है। तो दोस्तों HCF में क्या है, छीनते हैं इस प्रकार के संख्याओं में सबसे कम। तो 2 पे पावर सबसे कम क्या दिखा, देखिए आपको सबसे कम दिखा 2 पे पावर 2। अब 3 पे पावर में सबसे कम क्या दिखा दोस्तों, तो 3 पे पावर में सबसे कम दिखा 3 का स्क्वायर। 5 के पावर में सबसे कम क्या दिखा दोस्तों, तो 5 पे पावर में सबसे कम दिखा 5 का स्क्वायर। और 7 के पावर में सबसे कम क्या दिखा दोस्तों, तो 7 के पावर में सबसे कम दिखा 7 का क्यूब। क्या ये आपके किसी ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन में है, ये है, बस थोड़ा सा अलग ढंग से लिखा गया होगा। देखिए 2 पे पावर 4 दोस्तों कितना होता है, सो 2 पे पावर 2 कितना होता है 4, और 3 पे पावर 2 9। तो दोस्तों ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, ये 25 हो गया और ये 7 का क्यूब हो गया। क्या गुना करके तो कैसे लिखा हुआ है चेक करते हैं, 7 का क्यूब, ठीक है। 25 चौक दोस्तों कितना होता है बताओ, 25 चौक हो गया आपका 100, और 100 गुने 9 कितना हो गया बताओ, 100 गुने 9 हो गया 900, और 900 गुने 7 का क्यूब, तो 900 को ही आप लिख सकते हो 30 का स्क्वायर और 7 पे पावर 3। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो बस किया कुछ नहीं है, आपको कभी कभी जो है डायरेक्ट ये आपको ऑप्शन में लिखा जा सकता है, या तो इसके वैल्यू को थोड़ा सा घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की। देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाएगा।
दोस्तों एलसीएम क्या है, तो एलसीएम है छोटा बात करता है, लीस्ट लोवेस्ट बात करता है, लेकिन लोवेस्ट भले बात करता है लेकिन क्या करते हैं हम लोग बड़ी संख्याओं को निकालते हैं। अब ऐसा कहेंगे कि ऐसा क्यों सर, तो अब ये बताओ कि 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे सर 12 हो सकती है, क्योंकि 2 से भी 12 कटेगा, 4 से भी 12 कटेगा और 6 से भी 12 कटेगा। 12 के नीचे ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जो 2, 4, 6 से कट सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम में भले ही छोटी संख्याओं की बात होती है लेकिन निकालते हम लोग बड़ी संख्या है। इसका मतलब हुआ कि 2 पे पावर सबसे बड़ी क्या है, 2 पे पावर 4 सबसे बड़ी है, और 3 पे सबसे बड़ा क्या है, तो 3 पे भी 4 सबसे बड़ा है, और 5 पे सबसे बड़ा क्या है, तो 5 पे 4 सबसे बड़ा है, और 7 में सबसे बड़ा क्या है, तो 7 पे पावर 5 सबसे बड़ा है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे एलसीएम पूछेगा ना तो एलसीएम में डायरेक्ट आपको यही वाला ऑप्शन थोप दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आप समझिए कि सवाल कैसे बनाना है आपको। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों देखिए आपके सामने एक भाजकता का सवाल है, यानी नंबर सिस्टम का सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल, आपको सवाल थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों अब यकीन मानिए कि इतना बड़ा सवाल सीटेट के दौरान 21 से पूछा गया, 22 से पूछा गया, तो 23 भी जरूर पूछेगी। क्वेश्चन कहता है यदि 7 अंकों वाली संख्या 134x 58y, 72 से विभाज्य है तो 2x + y का मान क्या होगा। अब देखिए आपके मन में चलता होगा कि सर हम लोग जो भाजकता का नियम पढ़े हैं वो नियम दोस्तों पढ़े हैं 11 तक, अगर कोई हमसे पढ़ा होगा ऑनलाइन तो हम पढ़ाए हैं 13 तक पढ़ाए हैं। उसके बाद एक वीडियो ऐसा भी हम पढ़ाएं जिसमें कि 72 का नियम, 88 का नियम, 99 का नियम, 25 का नियम, 35 का नियम, 15 का नियम सब सिखाए हुए हैं। आप चाहे तो उसको ढूंढ के देख सकते हैं। लेकिन इस सवाल में अगर आप नहीं पढ़े हैं, अच्छा से अगर भाजकता को नहीं पढ़े हैं तो कन्फर्म आप यहाँ पे गलती करेंगे, ठीक है, क्योंकि 72 का नियम पढ़ाया नहीं जाता है। 72 का नियम आपको खुद ब खुद बनाना होगा कि भाई 72 तो 8 × 9 होके 72 आता है। आप कहेंगे सर 12 × 6 72 भी तो होता है, तो भैया 12 और 6 दोनों आपस में कॉमन हो गया। हमको ऐसा संख्या ढूंढना है जो आपस में कॉमन ना हो, खास करके लगातार संख्याएं आपस में कॉमन तो होंगी नहीं। तो 8 से भी ये संख्या कटेंगी और 9 से भी कटेंगी, क्यों, क्योंकि ये संख्या 72 से कट रही है। अब 8 का नियम पहले हम अप्लाई करेंगे। ध्यान रखेंगे जब भी सवाल आपको 72 से पूछा जाएगा सबसे पहले नियम किसका अप्लाई करेंगे, आप 8 का करेंगे। 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटनी चाहिए। देखिए दोस्तों इसका एक और नियम है जो हम यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं, लेकिन उस नियम को अगर हम अप्लाई करेंगे तो आप में से बहुत किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप उस नियम को जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 को 8 से कटना चाहिए। ये आपका ओल्ड नियम है जो किताब में लिखा हुआ है। अब देखिए 580, अगर हम इसको y को 0 मान के चले, फिलहाल इसको यहां लिखते, रुको, 580 लेते हैं हम, y को फिलहाल क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं। अगर 8 से काटेंगे तो 7 × 8 = 56 दोस्तों, 4 बच गया, सॉरी 2 बच गया और 0। अब आप बताओ कि 20 से जस्ट नजदीक, 20 के जस्ट नजदीक कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से कट जाएगी। आप कहेंगे कि सर बहुत ही आसान है, 24 है ना, 24, यानी इसका मतलब कि ये 4 कहां से टपक गया भाई। अगर ये 0 के पास 4 होता तो बोलो यहाँ पे 4 टपकता कि नहीं टपकता, बिल्कुल टपकता नहीं। y का मान 4 होगा, हमको मिल चुका है। अगर y का मान 4 होगा तो अब हम 9 से चेक करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। देखो कैसे, अगर y का मान दोस्तों 4 हो गया तो अब 9 का नियम कहता है कि 9 से वही संख्या कटेगी जिसको जोड़ने पर केवल 9 मिलना चाहिए। तो भाई 5 और 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 4 3 7, ध्यान दीजिएगा 4 3 7, x के पास अगर 2 रखेंगे तो बन जाएगा 9। आया मजा, बस आपका काम हो चुका। x का मान 2, y का मान 4। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा भाई, क्वेश्चन पूछा है आपसे 2x + y, 2x + y, तो x का मान 2 रख दो, तो 2 × 2, और y का मान 4 रख दो, 2 दूनी 4, 4 + 4। देखिए आपके ऑप्शन में कहीं पर 8 है, तो भाई बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में ही 8 दिया गया है। तो मजा आया क्वेश्चन बनाने में। इस तरह से क्वेश्चन आपको टैकल करना है, सॉल्व करना है, ताकि कम समय में आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अब दोस्तों देखिए आपके सामने एक फिर से त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक है, बनाने लायक है। और ये सवाल आप कह सकते हैं कि सीटेट के 1 to 5 लेवल और 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप डिग्री में x, 3x + 20 तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। यानी त्रिभुज कौन सा होगा ये आपको पहचान करना है। ऑप्शन दिया गया है न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या अधिकोण त्रिभुज। यानी आपको कोण के माप के हिसाब से बताना है कि यह कौन सा त्रिभुज होगा। तो इसमें पहले हम ऑप्शन नंबर सी तो काट सकते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज कोण के हिसाब से नहीं दोस्तों, भुजा के हिसाब से। बाहु मतलब क्या होता है, बाहुबली मतलब क्या हो गया, भुजाओं वाला नहीं। तो ये समद्विबाहु पहले कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, x, 3x + 20 और 6x, ये तीन तरह के भुजाओं का कोण का माप दिया गया है, और इससे हमको बताना है कौन सा त्रिभुज है। तो आप सभी कोई बचपन से पढ़े दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो भाई लिख दो 180 डिग्री यहाँ पे। 1 और 3 4 और 6 10x हो गया प्लस 20। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट उधर फेंक देते हैं। 180 में 20 फेंकते हैं माइनस, तो 10x बराबर 160। तो भाई x का मान कितना आ गया, 16। अगर x का मान 16 आया तो एक एंगल तो 16 हो गया। अगला होगा 16 तिया 48 और 20, सॉरी 16 तिया 48 और 20 68। अब दोस्तों यहाँ कितना होगा, 16 छक 96। अब देखिए आपको पता होगा बेसिक कि अगर किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक भुजा अगर 90 डिग्री से अधिक है, याद रखेंगे 90 डिग्री से अधिक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, अधिकोण त्रिभुज बोलेंगे। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है अधिकोण त्रिभुज, वही इसका सही उत्तर होगा। आई बात दोस्तों में। दोस्तों देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि माध्य परिसर बहुलक से संबंधित है। अगर आप में से किसी को भी माध्य बहुलक अच्छे से आता है तो आप इसका आंसर कमेंट करिए, तब समझ में आया कि आपको माध्य बहुलक कितना अच्छा से आता है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। कहता है माना कि आंकड़ों 13 8 15 14 17 9 14 16 13 17 14 15 16 15 14 का माध्यक, यानी कि जो इसका जो होता है मीडियन, माध्यक दोस्तों कितना है, x है। देखिए माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं, x है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक यानी माध्यिका y हो जाएगा, या फिर y है, तो x और y के मानों का योग क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका निकालते कैसे हैं, ठीक है। और माध्यिका होता क्या है दोस्तों, माध्यिका का अंग्रेजी होता है मीडियन, और इसका मतलब ये हो गया कि दिए गए आंकड़ों में जो सबसे बीच में होगा वही इसका माध्यिका होगा या फिर माध्यक होगा दिए गए आंकड़ों का। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि दिए गए आंकड़ों को या तो आरोही या तो अवरोही में आप उसको अरेंज कर सकते हैं। तो क्यों ना इसको हम पहले आरोही में कर दें। तो सबसे पहले चलेंगे छोटा दोस्तों, आरोही को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा, उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग क्या हो गया, छोटा से बड़ा। तो पहले 8 फिर 9, उसके बाद दोस्तों क्या होगा 13, उसके बाद होगा 14। अब देखिए 14 कितनी बार, अच्छा 13 कितनी बार लिखा गया वो देखेंगे, 1 2 13 लिखा गया 2 बार। फिर 14 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार। फिर 15 1 2 3 बार, 15 15 15। उसके बाद दोस्तों कौन सा है, 17 है, देखो सॉरी 16 है। और 16 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, 16 1 बार 2 बार है। उसके बाद 17 भी है, ठीक है। 17 कितनी बार है, 2 बार है। उसके बाद और कोई है, देखो 17 देखो लास्ट है, उसका नहीं है। अब यहाँ देखना है कि बोल रहा है कि इसका माध्यक पहले x है, अब x का मान निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 15 है तो सबसे बीच का मान दोस्तों कौन सा होगा, 8वां होगा ना, क्योंकि 7 और 7 14 और बीच में कौन सा बच जाएगा, 8वां बच जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, x का मान दोस्तों कितना हो गया, 14। अब y का मान निकालते हैं, लेकिन y का मान निकालने से पहले कंडीशन दिया गया है कि इस 8 को 18 बना दिया जाए।
इस 8 को 18 बनाया जाए, ठीक है। तो अगर 8 को 18 बनाओगे तो ये 8 तो यहाँ पे हट जाएगा और 18 कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब देखते हैं माध्यिका का क्या होगा। ध्यान रखेंगे अभी भी आंकड़ों की संख्या 15 ही है, कम बेसी नहीं हुआ, खाली 8 को हटा के 18 कर दिया गया। तो भाई वैल्यू खाली चेंज हुआ है, संख्या तो घटी नहीं है। तो अभी भी क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें कितना मिला 15। तो y का मान 15, x का मान 14, y का मान 15। अब बताओ कुल कितना हो गया, योग इसका 29। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है 29। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो सेशन होगा हमारा, अगले सेशन में हम लोग पहले पेडागोजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर हम लोग मैथ से क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आज यही क्लास को रोकते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।